Hello students, good morning. How are you all? So, in the last lecture, we completed our chapter number 2, relation and function. As I told you in the last lecture that in the next lecture, we start our new chapter, which is chapter number 6, linear inequalities. So, let's see the new chapter, our chapter number 6, linear inequalities. Okay, that means which is not equal. Inequalities means which is not equal is called inequalities. Okay, so firstly let's see what is the inequality. Okay students, and the form is how type of or how kind of the inequality form. So let's see, two real numbers or two algebraic expressions. What students? Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol. This is less than, greater than, less or equal, greater or equal, form an inequality. Okay students, so here the four symbols I mention here, four symbols. The first symbol is less than, second one is greater than, third one is less or equal to, and last one is a greater or equal to. So these four symbols are called inequalities, or form an inequality. Okay students, so अभी क्या होगा, तो टू रियल नंबर्स होंगे, टू रियल नंबर्स. ओके, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और कोई भी हमारा कोई भी वेरिएबल होगा, बराबर, कोई वेरिएबल होगा और कोई रियल नंबर्स होगा. ओके, तो उनके बीच में, मतलब बिटवीन दैट रियल नंबर और बिटवीन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इफ यू पुट दिस फोर एनी ऑफ दिस फोर सिंबल्स, देन वी गेट अ इनइक्वालिटी. सो सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज कैसे होते हैं वो हम सम एग्जांपल्स देख के समझ लेते हैं. चलो, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन है. क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है. अगर वो जो इक्वल का सिंबल है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको. आई शो हियर ax plus b is equals to 0 is called an linear equation. We all know that. Okay, we all know that ax plus b is equal to 0 is a linear equation. Okay students, why we called is a linear equation? Because here the symbol is equal sign. Okay students, here is a symbol is equal signs, and linear means the power of x is 1. The power of x is 1. That means here raised to the index is value is 1. Now I put here replaced by less than, equal is replaced by less than. Okay, so आपको क्या दिख रहा है? जो यहाँ पे इक्वल साइन था उसकी जगह पे लेस देन आ गया, और मैं ग्रेटर देन पुट कर देता हूँ, और लेस और इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू एनी ऑफ वन ऑफ दिस फोर इनइक्वालिटी साइंस. मतलब ये जो चार हमारे पास सिंबल्स है, वो चार में से कोई भी एक सिंबल मैं इक्वल के जगह पे रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है ना, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इनइक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी. समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारा क्या था? ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 था. वो क्या था? हमारा लीनियर इक्वेशन था, बराबर. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वल जो सिंबल है उसके जगह पे हमारे पास जो फोर सिंबल्स है, ओके, कोई भी मैं रख दूंगा, कोई भी, एनी वन. आई पुट एनी सिंबल, एनी वन सिंबल ऑफ दिस फोर सिंबल्स. देन वी गेट द लीनियर इनइक्वेशन. सबसे पहले क्या था? लीनियर इक्वेशन था, और अब मैंने कैसे, कहाँ कन्वर्ट कर दिया? लीनियर इनइक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, बराबर. सो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने जो फोर सिंबल जो रिप्लेस करूंगा तो वो मुझे कैसा मिलेगा फॉर्म? ax प्लस बी लेस देन 0 पहला, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस और इक्वल टू 0, और ax प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 0. और जो मैंने वेर एक कंडीशन लिखी है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा है.
क्यों मैंने ऐसे लिखा है, कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? एनीवन इफ यू, जो कुछ भी आप जानते हो आप देख सकते हैं। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है 4 मेरे पास, बराबर 1 2 3 4 मैंने लिखा, और साइड पे ये मैंने एक रीजन लिखा, a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी मस्ट टेक a non-zero. We must take a non-zero. Why students? Why? बोलो क्यों मैंने a is not equal to 0 लिखा? इसका रीजन है, अगर a की वैल्यू अब 0 हो गई, if a is equal to 0, then this term must 0, मतलब ये टर्म है ना, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो हमारा जो इनइक्वालिटी है ना, वो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा, इनइक्वालिटी होगा, बराबर, इनइक्वालिटी तो होगा पर लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा। इसमें से हमारा जो वेरिएबल है ना, वो गायब हो जाएगा, मतलब निगलेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब ये टर्म सभी के सभी टर्म आपको निकल जाएंगे, और सिंपली आपको क्या मिलेगा, तो रियल नंबर्स का इनइक्वालिटी मिलेगा, बराबर, रियल नंबर्स में इनइक्वालिटी आपको मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो a इज नॉट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, और बाजू में हम लिख देंगे यहाँ पे वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल R, बराबर, क्योंकि a कॉमा b क्या है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर्स के मेंबर है। चलो, हियर इनइक्वालिटीज 1 and 2, दैट मीन्स नंबर 1 and 2 आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि सिंबल स्ट्रिक्ट सिंबल है, मतलब सिर्फ लेस देन है, और सेकंड में सिर्फ ग्रेटर देन है। समझ में आ रहा है? सो ये जो इनइक्वालिटी है फर्स्ट एंड सेकंड वी कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। Why inequalities third and fourth are slack inequalities? Why slack inequalities? Because the third result and fourth result we call less or equal बोल रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं, less or equal बोल रहे हैं, मतलब there are two possibilities, either less or equal, बराबर, दो possibilities है, इसलिए मतलब इसलिए हमने क्या बोला, slack बोला थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को। सो आपको ये दो सिंबल दिखे तो आप इनइक्वालिटी क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, बराबर, और ये दो सिंबल मिलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक मीन्स उसमें लेस देन है और ग्रेटर देन, दोनों का मर्ज है, बराबर, दोनों कंबाइन साथ में इनइक्वालिटीज है, इसलिए, बराबर। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो, तो हमारे पास देर आर फोर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, एंड फर्स्ट टू इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, एंड सेकंड टू इज कॉल्ड एंड लास्ट टू इज कॉल्ड अवर स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इनइक्वालिटीज क्या होते हैं और कैसे होते हैं, बराबर। इक्वालिटी तो हमें पता ही है, इक्वालिटी क्या होगा, इक्वल सिंबल होगा तो इक्वालिटी होगा, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल सिंबल नहीं होगा तो, और इक्वल सिंबल के रिप्लेस में हम जो 4 सिंबल रख देंगे तो हमारा जो इक्वालिटी होगा वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, अभी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स है, बराबर, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, algebraic solutions of linear inequations in one variable. That means we have some type of examples in which one variable is present. For example, this type of 4. ऐसे 4 टाइप के हमारे पास क्या होंगे, तो क्वेश्चंस होंगे, इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज होंगे, बराबर। उसको सॉल्व करने की मेथड है, बराबर, मतलब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। इन वन वेरिएबल मीन्स सिर्फ एक्स प्रेजेंट होगा तो, बराबर, आगे जाके हमारे 2 वेरिएबल वाले भी आएंगे, बराबर। 2 वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होंगे, पर यहाँ पे सिर्फ हमें क्या बोला है, इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का हमें कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर, वो थोड़े रूल्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। सपोज कि मेरे पास ये एक इनइक्वालिटी है, बराबर स्टूडेंट्स, ये एक इनइक्वालिटी है, बराबर। चलो, उसे छोड़ो, एक एग्जांपल में ही आपको समझा देता हूं। मेरे पास 2x + 3 लेस देन क्या है, सपोज 5 है, ऐसा मेरे पास एक इनइक्वालिटी है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ऐड, मतलब एडिशन करता हूँ, बराबर। बोथ साइड एनी नंबर, सेम नंबर से एडिशन करना है, बराबर। इक्वल नंबर मे बी एडेड बोथ साइड, बराबर। इक्वल नंबर मतलब सपोज मैं +2 करता हूँ बोथ साइड, +2 ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा,
तो 2x प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 बराबर। देखो दोनों साइड मैंने प्लस 2 कर दिया। ओके, एडेड 2 एडेड ऑन बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब जो इनइक्वालिटी का जो साइन है स्टार्टिंग में मतलब लेस देन है ना, बराबर। रिजल्टिंग भी इनइक्वालिटी क्या होगा, तो लेस देन ही होगा। मतलब जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी में कोई तरह की इफेक्ट नहीं होगी, वो जो एज इट इज ही होगा। मतलब जो लेस देन है तो लेस देन ही होगा, ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन ही होगा, बराबर। ऐसा नहीं होगा कि ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन, ऐसे नहीं होगा, बराबर। इक्वल नंबर मे बी एडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब जो साइन है इनइक्वालिटी की साइन है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा और यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, सेम वस्तु सिमिलरली क्या करेगा, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ द साइड। सपोज दोनों साइड में -2 कर देता हूं, बराबर। सब्सट्रैक्ट बाय 2 बोथ साइड ऑन बोथ द साइड, तो मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 3 -2 लेस देन 5 -2। देखिए कर दिया, 2x प्लस 2 तो है ही और ये -2 कर दिया, बराबर। सब्सट्रैक्ट बाय 2 ऑन बोथ द साइड ऑल्सो विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी हमारी जो इनइक्वालिटी है उसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो लेस देन है वही लेस देन सेम एज इट इज ही साइन हमारा रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +1 और यहाँ पे आएगा 3। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट रूल समझ में आ गया। ओके, इफ वी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओके ऑन बोथ द साइड बाय इक्वल नंबर ओके then there is no changes in sign of inequalities, that means अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे ओके इक्वल नंबर के साथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ गया? ओके चलो गुड। अभी आपको जो फोकस करना है वो आपको सेकंड रूल पे करना है, और सेकंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर। सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब कि इनइक्वालिटी जो है हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी सपोज मैं ले लेता हूं 2x प्लस 4 लेस देन 2 ले लेता हूं, बराबर। 2x प्लस 4 लेस देन 2 ले लेता हूं। चलो ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी है। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर और मल्टीप्लाई बाय सम पॉजिटिव नंबर, बराबर। मल्टीप्लाई बाय सम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ द साइड। सपोज मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, सो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 2x प्लस 4 लेस देन 2 इंटू 2। देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड ओके, ये पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया +2 ऑन बोथ द साइड। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड ओके देन ऑल्सो साइन इज एज इट इज रहेगा। जो हमारा साइन है बराबर लेस देन है तो लेस देन का लेस देन ही रहेगा, मतलब यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन नहीं होगा, मतलब साइन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन विल बी एज इट इज ओके। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मुझे मिलेगा 4x प्लस 8 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 4। सो आप देख सकते हैं मैंने 2 आई मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ द साइड देन वी गेट 4x प्लस 8 लेस देन 4। मतलब जो हमारी इनइक्वालिटी की साइन है वो एज इट इज ही है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके ओके गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ द साइड ओके, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स +2 डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड, तो मुझे क्या मिलेगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ साइड पे 2x प्लस 4 एंड यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई 2 ओके। देख लो मैंने डिवाइड बाई 2 मैंने कर दिया ओके। तो अभी आपका जो साइन है ना वो लेस देन ही रहेगा, मतलब जो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन में जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पे जो आप डिवाइड करेंगे बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन देयर इज नो चेंजेस इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बराबर। वहां पे भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे +2 लेस देन 1 आपको मिलेगा ओके। समझ में आ गया? इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड okay on both the sides of inequality,
some positive number, then the sign of inequality not changed, or the sign of inequality say as it is. Okay, as it is मतलब लेस देन का लेस देन, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा, लेसर इक्वल टू का लेसर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल टू ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ गया? ओके, अभी जो हमें समझना है ना, वो अभी हमारा जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो देखते हैं। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, but when both sides are multiplied or divided by negative number, then the sign of inequality is reversed. इसका मतलब क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था वही लेंगे, सेम। क्या लेंगे? तो सपोज 2x + 4 लेस देन मेरे पास क्या है, तो 2 है, बराबर। अब मैं क्या करता हूं, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, -2 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2x + 4 और यहाँ पे -2 और ये 2। ओके, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब नेगेटिव नंबर से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। देन इनइक्वालिटी विल बी, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। रिवर्स मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, तो लेस देन है ना, तो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, then the sign will be changed. Okay, sign will be changed, मतलब जो इनइक्वालिटी की साइन है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले क्या थी, यहाँ पे लेस देन थी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। सो हमें रिजल्टिंग आंसर क्या मिलेगा, तो -4x -6 -8 एंड ग्रेटर देन -4। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके, अब नाउ सिमिलरली हम क्या देखेंगे, डिवाइड बाय सम नेगेटिव नंबर, डिवाइड बाय, अब मैं क्या करूंगा, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा ऑन बोथ द साइड। सो 2x + 4 डिवाइड बाय -2 एंड 2 डिवाइड बाय -2। देखिए मैंने क्या किया, ओके, आई डिवाइड बाय -2, ओके, आई डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, देन ऑल्सो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, मतलब जो लेस देन है उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। बराबर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसे पहला हमारा क्या था, लेस देन था, तो उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन विल बी चेंज टू लेस देन टू ग्रेटर देन, मतलब लेस देन था सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और फाइनल आंसर में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2 मतलब -x -2 ग्रेटर देन -1। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, गॉट इट? चलो, सो ये जो 2 रूल्स हमने अभी देखे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है, बराबर, क्योंकि ये रूल्स, यूजिंग दिस रूल्स वी डू आवर एग्जाम्पल्स, मतलब जो इसका यूज करके हम हमारे एग्जाम्पल्स करेंगे। बराबर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बराबर, सो आप देख सकते हैं ये था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक। समझ में आ गया? ओके, और ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है। बराबर, समझ में आ गया? अच्छा, गुड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड, ओके, इनइक्वालिटी के दोनों साइड इक्वल नंबर के साथ एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एज इट इज ही रहेगी। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करेंगे तो भी हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एज इट इज ही रहेगी। और लास्ट में, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड ओके नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हमारा थर्ड वन था और इम्पोर्टेंट था। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, सो आज मैंने आपको जो मेन रूल्स है वो समझा दिए और हमारा इनइक्वालिटी क्या किस टाइप के होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो हम नेक्स्ट टाइम तब मिलेंगे, सब हमारे जो टाइप 1 के एग्जांपल्स है, बराबर, ओके, जो 1 वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए प्रॉपर आप बराबर तैयारी कर लेना और देख लेना। ओके, थैंक यू।